नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द बुक एक्सप्लेनर बाय यश, जहां हम लाते हैं फेमस किताबें जिनकी सीख आपकी सोच बदल दे। द चेंजिंग वर्ल्ड ऑन ऑर्डर। इतिहास हमें दिखाता है कि विश्व व्यवस्था बदलती रहती है। उच्चता की शुरुआत होती है, फिर वह घटती है और आखिरकार एक नया युग उभरता है। कल्पना कीजिए, दुनिया के महाशक्ति क्रमशः बदल रहे हैं। कभी स्पेन, फिर नीदरलैंड, उसके बाद ब्रिटेन और 20वीं सदी से अमेरिका। अब क्या अमेरिका की शक्ति ढल रही है? क्या चीन नई वैश्विक शक्ति बन रहा है? क्या यह 200 से 300 वर्ष पुरानी चक्र, बिग साइकिल, फिर घूम रहा है? यदि यह सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो यह पुस्तक आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। डैलियो कहते हैं कि इतिहास में हर शक्तिशाली राष्ट्र की कहानी लगभग एक जैसी रही है। यह एक चक्र है जो बार बार दोहराया गया है। दुनिया के बढ़ते चक्र, द बिग साइकिल। बिग साइकिल का सिद्धांत, रे डैलियो का मुख्य विचार यह है कि दुनिया का वैश्विक क्रम या वर्ल्ड ऑर्डर किसी आकस्मिक बदलाव की तरह नहीं बदलता, बल्कि एक दीर्घकालिक नियमबद्ध चक्र के अनुसार बदलता है। डैलियो इसे बिग साइकिल कहते हैं। इस चक्र के 3 मुख्य चरण हैं: विकास और वृद्धि। एक राष्ट्र मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीक, शिक्षा और व्यापार के बल पर उभरता है। उत्पादन बढ़ता है, जीवन स्तर सुधरता है, विदेशी व्यापार और विश्व में उसकी भूमिका बढ़ती है। शीर्ष, पीक, शक्ति की चरम स्थिति, सेना प्रबल होती है, मुद्रा, करेंसी का वैश्विक नियंत्रण बना रहता है। पतन और गिरावट, अत्यधिक कर्ज, डेट, असमानता और राजनीतिक विभाजन बढ़ता है। अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, विदेशी प्रतिस्पर्धा और आंतरिक असंतोष उभरने लगते हैं। डैलियो का तर्क है कि इतिहास में हर शक्तिशाली साम्राज्य में यही क्रम बार बार देखा गया है, चाहे वह डच साम्राज्य हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो या अमेरिकी नेतृत्व। सत्ता के 8 प्रमुख कारक। डैलियो बताते हैं कि किसी देश की शक्ति सिर्फ सेना या धन से नहीं आती, बल्कि ये 8 प्रमुख स्तंभ होते हैं। 1. शिक्षा, एजुकेशन, मानव पूंजी का निर्माण। 2. प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, बाजार में जागरूकता और उत्पादकता। 3. नवोन्मेष और तकनीक, इनोवेशन टू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक से उत्पादन बढ़ता है। 4. आर्थिक उत्पादन, इकोनॉमिक आउटपुट, कुल आर्थिक गतिविधियां। 5. वैश्विक व्यापार में भागीदारी, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व बाजार में हिस्सेदारी। 6. सैन्य शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का आधार। 7. वित्तीय केंद्र की मजबूती, फाइनेंशियल सेंटर स्ट्रेंथ, वित्तीय बाजारों की स्थिरता। 8. आरक्षित मुद्रा का दर्जा, रिजर्व करेंसी स्टेटस, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण: बेहतर शिक्षा, अधिक नवोन्मेष, उच्च उत्पादन, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व। इतिहास से सीख, साम्राज्यों का उदय और पतन। डैलियो इतिहास के 500 वर्षों का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे यूरोपीय शक्तियां धीरे धीरे वैश्विक प्रभुत्व प्राप्त करती और खोती गईं। जैसे डच शक्ति 1600 के दशक में प्रमुख व्यापारिक शक्ति, आर्थिक नवाचार और नाविक प्रतिस्पर्धा के कारण उभरी, फिर विलुप्त हो गई जब आर्थिक दबाव बढ़ा और प्रतियोगी राष्ट्र सामने आए। ब्रिटिश साम्राज्य औद्योगिक क्रांति के साथ उभरा, दुनिया भर के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। अंततः अत्यधिक खर्च और 2 विश्व युद्धों के बाद कमजोर पड़ा। अमेरिका वेसुका के बाद विश्व नेतृत्व संभाला, डॉलर का वैश्विक आरक्षित मुद्रा का दर्जा मिला। अब चीन जैसी उभरती शक्ति के कारण इसे चुनौती मिली है। कर्ज चक्र, डेट साइकिल और अर्थव्यवस्था की संकीर्णता। डैलियो का एक अन्य महत्वपूर्ण विचार है दीर्घकालिक कर्ज चक्र। शुरुआत में कोई कर्ज नहीं या बहुत कम कर्ज होता है। समय के साथ कर्ज बढ़ता है क्योंकि सरकार और व्यवसाय उधार लेते हैं। अंततः कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मुद्रा या आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। ऐसे चक्रों ने इतिहास में कई बार बड़े आर्थिक संकट उत्पन्न किए हैं, जैसे 2008 के वित्तीय संकट में देखा गया। डैलियो समझाते हैं कि आसरण और मुद्रा दोनों ही विश्व व्यवस्था में बड़े बदलावों के मुख्य कारण हैं।
वैश्विक शक्ति संतुलन का परिवर्तन। डालियो कहते हैं कि आज का विश्व एक ध्रुवीय यूनिपोलर से बहुध्रुवीय मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर अग्रसर है। पहले अमेरिका वैश्विक शक्ति का केंद्र था, डॉलर राज करता था, वैश्विक संस्थाओं में नेतृत्व अमेरिका का प्रभावी था। अब चीन तेजी से उभर रहा है, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य दृष्टि से। भारत, रूस, यूरोप और अन्य उभरते राष्ट्र भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहे हैं। वैश्विक शक्ति अब कई केंद्रों में बंटी हुई प्रतीत होती है। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी झुकावों के कारण हो रहा है और इससे वैश्विक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के नए रूप सामने आएंगे। अमेरिका बनाम चीन, नई प्रतिस्पर्धा। डालियो विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हैं। अमेरिका, ऐतिहासिक रूप से मजबूत अर्थव्यवस्था, डॉलर की वैश्विक प्रमुख मुद्रा, तकनीकी और वित्तीय ताकत। चीन, त्वरित आर्थिक वृद्धि, वैश्विक व्यापार नेटवर्क और तकनीक में तेजी से प्रगति। अपनी मुद्रा और वित्तीय प्रभाव फैलाने की कोशिश। वन बेल्ट वन रोड जैसे परियोजनाओं के माध्यम से विश्व बाजारों में प्रवेश। डेलियो कहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम वैश्विक व्यापार, मुद्रा नियंत्रण और रणनीतिक भागीदारी को गहराई से प्रभावित करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विभाजन। डालियो एक बात और स्पष्ट करते हैं, शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि देश के अंदर भी संतुलन जरूरी है। जब अमीरी और गरीबी के बीच गहरा अंतर होता है, जब शिक्षा और अवसर बराबर नहीं होते, जब राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, तो एक राष्ट्र का आंतरिक ढांचा कमजोर होता है और वह बाहरी दृष्टि से भी कमजोर दिखता है। उदाहरण, कुछ राष्ट्रों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सामाजिक विखंडन ने आर्थिक वृद्धि को धीमा कर दिया है, जिससे उनका वैश्विक प्रभाव कम हुआ है। इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं जहां आंतरिक असंतोष ने एक साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचाया है। भविष्य के संकेत और तैयारी। डालियो सिर्फ इतिहास नहीं बताते, बल्कि सुझाव भी देते हैं कि वर्तमान और भविष्य में हम क्या सीख सकते हैं। इतिहास से सीखें। अगर हम बीते चक्रों को समझ लें तो हम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। बदलते माहौल के अनुसार अपने आप को ढालना आवश्यक है, चाहे वह रणनीति, निवेश नीति या शिक्षा हो। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म विजन। त्वरित लाभ की बजाय स्थिरता और दीर्घकालिक सोच ही आगे बढ़ने वाला मार्ग है। महान विचारों का संक्षेप। विश्व व्यवस्था चक्र में बदलती है। हर शक्ति का एक उत्थान चरण, शीर्ष और पतन चरण होता है। कर्ज चक्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ऋण बढ़ने पर आर्थिक प्रणाली कमजोर पड़ती है। शक्ति के 8 कारक आवश्यक हैं, शिक्षा से लेकर मुद्रा तक सभी महत्वपूर्ण। अमेरिका बनाम चीन की नई प्रतियोगिता, बहुध्रुवीय विश्व की ओर संकेत। आंतरिक संतुलन सामाजिक स्थिरता लाता है, असमानता से शक्ति कमजोर होती है। टेकवे, रे डालियो की द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हमें इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक संरचना को एक साथ देखने का एक अनूठा ढंग देती है। यह सिर्फ इतिहास का विश्लेषण नहीं है, बल्कि भविष्य की समझ और रणनीतिक सोच का मार्गदर्शन भी है। यह पुस्तक बताती है कि दुनिया के महाशक्ति क्रमशः क्यों बदलते हैं, क्या संकेत हैं कि परिवर्तन आ रहा है, और किस प्रकार व्यक्ति, नीति निर्माता या बिजनेस लीडर इसके साथ तालमेल बैठा सकता है। धन्यवाद।